Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chalo bhai. So let's start discussing about the recent interim order. Okay, recently Supreme Court ने एक interim order pass किया, wherein they have now strictly prohibited the dissemination of the court clips without the express permission of the court. एक ट्रेंड जो रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ फॉलो होना शुरू हो चुका था कि जब से कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 2018 बिकॉज ऑफ द केस ऑफ स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस को आज भी हम डिस्कस करेंगे। तो लोगों ने करना क्या शुरू कर दिया था कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स की क्लिप्स को वो लोग कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वहां पर शेयर कर देते थे। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्शन था, ये जो डिसेमिनेशन हो रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इस चीज को अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक स्पेशल वर्डिक्ट अपना ग्रांट करा है, इंटरिम ऑर्डर ग्रांट किया, वेयरइन दे हैव नाउ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि कोई भी पर्सन विदाउट द एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इस तरीके से क्लिप्स को अब शेयर नहीं कर सकता। तो वो जो आप वायरल कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स देख रहे थे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, अब वो सारी चीजें एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड होंगी। और ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में ऐसा कोई लॉ नहीं एग्जिस्ट कर रहा था विच यूज टू प्रोहिबिट दीज थिंग्स। ठीक है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स की क्लिपिंग्स को आप विदाउट एक्सप्रेस परमिशन यूज नहीं कर सकते। इस चीज को लेकर अभी भी एक गाइडलाइन एग्जिस्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट की, बट उसे फॉलो नहीं किया जा रहा था। सो सॉरी गाइस, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दी है कि भाई इस तरीके से आप यूज कर नहीं सकते। एंड ये सब चीजें पॉसिबल हो क्यों पाई थी? So that was because of the case of Swapnil Tripathi versus Union of India. स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ कि एक लॉ इंटर्न था, एक लीगल इंटर्न था, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अटेंड करना चाह रहा था। ठीक है, बट बिकॉज कोर्ट रूम में इतनी भीड़ थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडिंग ऑफ द कोर्ट रूम, ही वाज नॉट एबल टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। ठीक, तो उसने क्या किया, उसने एक पिटीशन फाइल करा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो मेरा राइट टू फेयर एक्सेस टू जस्टिस होता है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज होता है इफ आई एम नॉट बीइंग अलाउड टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम एज वेल। तो कोर्ट काम कैसे कर रहा है इन सारी चीजों की वजह से, ताकि ये सब चीजें लोगों को समझ में आ पाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लाइव स्ट्रीमिंग को अलाउ किया। सो द लॉ स्टूडेंट स्वप्निल त्रिपाठी the law student Swapnil Tripathi filed a public interest litigation after facing entry restriction as an intern into the crowded Supreme Court courtrooms. And the petition basically sought to allow the live streaming or telecasting of court cases, specifically those of national and constitutional importance, to promote transparency in the system. कि भाई लोगों को भी पता चल पाए कि नेशनल इंपॉर्टेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के केसेस को सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे काम करती है, सो दैट यू कैन इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। उसने पिटीशन फाइल करा एंड सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्वप्निल त्रिपाठी अलाउड कि भाई कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग, कोर्ट्स की प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग या टेलीकास्टिंग अब स्टार्ट की जाएगी। So the Supreme Court in Swapnil Tripathi versus Supreme Court had ruled in the favor of opening up the apex court through live streaming, and it held that live streaming proceedings are a part of right to access justice under Article 21 of the Constitution. And eventually, Gujarat High Court was the first High Court to live stream court proceedings, followed by the Karnataka High Court. ठीक है, अब जब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो पाई तो फिर लोगों के पास और भी ऑप्शन आए। लोगों ने क्या करना शुरू करा, उन लाइव स्ट्रीमिंग में से, ठीक है, उन लाइव स्ट्रीमिंग में से क्लिप्स निकालकर शेयर करना शुरू कर दी। वो वायरल होनी लगी एंड एट टाइम्स एट प्लेसेस वो वायरल क्लिप्स वर केपेबल ऑफ हार्मिंग द डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज वेल। और ऐसे बहुत सारे ग्रोइंग थ्रेट हमें देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है, जैसे कर्नाटका हाईकोर्ट में 2024 में एक इंसिडेंट हुआ wherein a judge's comments were circulated and reported entirely out of context. फिर मार्च 2025 में बार काउंसिल ने इंटरवीन किया इस मैटर पे, wherein the Bar Council of India issued a press release condemning unethical legal advertising and misleading social media promotions. फिर जुलाई 2025 में स्कॉरा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ठीक है, दे फॉर्मली सीक्ड गाइडलाइंस on videography and content creation. And 2026 में the oral observation by the CGI are weaponized in the edited clips
to portray judicial bias and ridicule the institution. तो ये जो एक्सट्रैक्टेड क्लिप थी, जो हो सकता है कॉन्टेक्स्ट में वो बात कुछ और हो, ठीक है, इंटायर कॉन्टेक्स्ट में जब आप उस इशू को देखो तो उसका मतलब कुछ और निकल कर आए, बट अब आप जब क्लिप शेयर कर दो तो वो इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी को कहीं ना कहीं हार्म करे, ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग को इनिशिएट करने का जो ओरिजिनल इंटेंट था was to advance transparency, fostering open justice and public education, कि लोगों को पता चल पाए, लोगों को समझ में आ पाए कि कोर्ट काम कैसे कर रहे हैं। बट जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज वहां पर देखने के लिए मिले वो सेंसेशनलिज्म एंड क्लिकबेट, ट्रोलिंग एंड रेपुटेशनल हार्म एंड कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन of the court proceedings, right? This was a consequence, unintended consequence of the same. And किस तरीके से ये किया जा रहा था? तो extraction, isolated exchanges and preliminary remarks are pulled from the lengthy complex hearings. ठीक है, तो पूरी हियरिंग में वो उस चीज का मतलब कुछ और निकल कर आएगा, बट एक्सप्लॉइटेड मतलब एक्सट्रैक्ट करके आप उसको अगर एक कॉन्टेक्स्ट के बाहर ले जाओ तो आप उसको एक्सप्लॉइट करने लगे थे, डिस्टॉर्शन हो रहा था फिर। Clips are stripped of the factual or legal context and paired with misleading clickbait headlines, which eventually led to the distribution. So the content was rapidly uploaded across the platforms like YouTube, Instagram, Facebook, and X, and the channels generate algorithmic engagement and paid memberships and a revenue through manufactured controversy. दिस वॉज द वे कि किस तरीके से वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्टेड क्लिप्स को, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की क्लिप्स को मिसयूज करा जा रहा था एंड कोर्ट की डिग्निटी को हार्म पहुंच रहा था यहाँ पर। सो देयरफॉर now a public interest litigation was filed under Article 32 of the Constitution. The case was Harshita Grover versus Union of India and others, जहां पर petitioner थी हर्षिता ग्रोवर। जो कोर आर्ग्यूमेंट दिया इन्होंने, that is the unrestricted circulation of live stream clips creates distorted public narratives and exposes the judiciary to trolling. And therefore, the petitioner explicitly does not seek to curtail open justice. It just asks for reasonable safeguards against unauthorized commercial exploitation of the court clips. इस रिलीफ को क्लेम करते हुए उन्होंने पिटीशन फाइल किया। So, इशू क्या था इस केस में? Unregulated live streaming has led to out of context clipping, sensationalism, and commercial exploitation of court proceedings by social media or on social media. अब कोर्ट ने फाइनली फिर इंटरिम ऑर्डर क्या पास किया अभी? The Supreme Court has issued an interim ban on the unauthorized extraction, modification, monetization of judicial audio or video recordings. But absolute नहीं लगाया, एक exception भी दिया गया है. So the ruling explicitly protects open justice by exempting legitimate news reportings from these restrictions. So prohibited अब actions है क्या? Clipping of or clipping proceedings for social media clout or engagement is prohibited. Editing footage to alter factual legal context is prohibited. Monetizing clips via ad revenue, membership or subscription is prohibited. And altering audio or video using AI tools. All these things are prohibited now. तो क्या हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते लाइव स्ट्रीमिंग के क्लिप्स को? ऐसा नहीं है। लेजिटिमेट न्यूज रिपोर्टिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, which is expressly or explicitly exempted by the court, वो चीज अलाउड होगी। एंड शेयरिंग आर्काइवल डेटा with prior written authorization from the registrar general or secretary general of the concerned court is allowed. तो अगर कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की आपके पास परमिशन है तो आप यूज कर सकते हो इन सब चीजों को, आप क्लिप्स को यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट अगर परमिशन नहीं है तो अलाउड नहीं है। ठीक है, न्यूज रिपोर्टिंग एक चीज होगी जो अलाउड होगी। अदर देन दैट सोशल मीडिया पे जो अलग अलग चैनल बनना शुरू हो चुके थे, जहां पर सिर्फ जजेस की क्लिप शेयर हो रही थी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स की क्लिप शेयर हो रही थी, है ना, ऐसी शेयर होने लगी थी, ऐसी क्लिप्स आने लगी थी कि हाई कोर्ट के जज ने लगाई एसपी को डांट। ये सब सेंसेशनलिज्म बंद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन था नहीं हमारी कंट्री में। द मॉडल रूल्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, एंड इन मॉडल रूल्स का रेगुलेशन 9.2 इसी चीज से डील करता था। सो रेगुलेशन 9.2 explicitly states that no authorized person or unauthorized person or entity shall record, share or disseminate live streaming proceedings. बट इस रेगुलेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, फॉलो नहीं किया जा रहा था,
तो अब फाइनली कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर इशू कर दिया है, जहां पे उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट, हाई कोर्ट्स एंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज तीनों को पार्टीज के फॉर्म में कंसिडर करके कुछ ऑर्डर्स इशू करे. So the Supreme Court directed the Union government to submit a proposal identifying the nodal ministries responsible for implementing the sought reliefs. Petition में जो रिलीफ मांगे गए उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट को एक पार्टी बनाकर ऑर्डर इशू किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट बनाए, बताए कि कौन सी नोडल मिनिस्ट्री होगी जो इन मैटर्स को डील करेगी. सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को भी नोटिस दिए गए. So notices are formally issued to the tech platforms, explicitly including Meta and X, to address their role in hosting and amplifying the distorted content. And high courts को भी notice issue किए गए, which are now directed to submit reports on adoption of live streaming guidelines and analyze the real world impact of continuous broadcasting. So a thing which was introduced with the intention of promoting open access to justice that eventually led to harming the reputation of the institution as such. एंड इस वजह से अब इंटरिम ऑर्डर पास करके सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लिपिंग्स का एक्सट्रैक्ट होना, शेयर होना, पब्लिश करना, सेंसेशनलाइज करना, इन सारी चीजों के ऊपर बैन लगा दिया गया. सो क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से द गाइडलाइंस आर इंपॉर्टेंट. क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से स्वप्निल त्रिपाठी का केस इज इंपॉर्टेंट, अमंग अदर थिंग्स आज वेल. ठीक है. सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर. बाकी तबियत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड विल मीट सून गाइस. ऑलराइट. Thank you so much, everyone. Thank you so much, guys. Thank you so much.